हेलो किसान भाइयों, आप सभी कैसे हैं भाई। उम्मीद करता हूं कि काफ़ी अच्छे होंगे भाई। अक्टूबर का महीना चल रहा है और इस अक्टूबर के महीने में भाई मैं बात करूं अलवर डिस्ट्रिक्ट की, भरतपुर डिस्ट्रिक्ट की, तो यहाँ पर क्या है कि प्रचुर मात्रा में मस्टर्ड ऑयल की खेती की जाती है, सरसों की खेती। तो अब मेरे बैक साइड में देख रहे हैं किसान यहाँ पर सरसों तैयार कर रहे हैं। तमाम जानकारियाँ आपको इस वीडियो के तहत दूंगा कि किस तरह से सरसों की बुआई करें, कौन कौन सी सावधानियां रखें और किस तरह से अव्वल नंबर की फसल होगी। ये दिखाता हूँ पहले मैं आपको कि यहाँ पर किस तरह की है भाई सरसों की ये देखो भाई ने सरसों की बुआई का पूरा तरीका समझाऊंगा कि किस तरह से सरसों की बुआई करनी चाहिए, कितनी जोत लगानी चाहिए, कौन कौन सी दवाइयाँ डालनी चाहिए। दोस्तों, हम बात करें रबी सीजन के अंदर किसी फसल की तरफ किसानों का सबसे ज़्यादा आकर्षण बढ़ाए तो वह है भैया सरसों की फसल। और बढ़े भी क्यों नहीं, क्योंकि सबसे कम खर्च, अगर सबसे ज़्यादा उत्पादन और सबसे ज़्यादा कमाई कराने वाली अगर कोई रबी सीजन के अंदर कोई फसल है तो वह है भाई सरसों। सरसों की फसल सभी किसान भाइयों वो पूछना चाहते हैं कि अब की बार हम सरसों की बिजाई करें तो उसके अंदर अधिकतम उत्पादन लेने के लिए हम अपने खेत को तैयारी किस तरह से करें, बेसल डोज के अंदर हम वो कौन से फर्टिलाइज़र दें जिससे सरसों का उत्पादन एक तरफ तो बढ़िया निकले और साथ ही सरसों का जो रेट है ना वो उसकी तेल की मात्रा पर डिसाइड करता है और तेल की मात्रा भी ज़्यादा निकले। सरसों की फसल में लगने वाली रस्ट वाली बीमारी है, उसको पूरी तरह से किस तरह से वो बीमारी नहीं आए, क्या मेथड से हमको ये लगानी चाहिए ना। वो आपको पता है कि जब रस्ट वाली बीमारी आती है तो उसमें पौधा सूखने लग जाता है, तो इस बीमारी से हमारे खेतों में ना आए हम कौन सी खाद का उपयोग करें, कौन सी दवाओं का उपयोग करें, तो इसी चीज़ के बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। किसान भाइयों, अगर हम बात करें उत्तर भारत की तो यहाँ पर सरसों की बुआई 1 अक्टूबर से प्रारंभ होती है और उसके उलट अगर हम बात करें मध्य भारत जैसे मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान के बूंदी एरिया की, वहाँ पर 25 सितंबर से ही सोयाबीन की कटाई हो जाती है और खाली खेत हो जाते हैं तो सरसों की बुआई स्टार्ट कर देते हैं। बाकी मेरा जो सरसों के अंदर एक्सपीरियंस बोलता है, जो हम खेती करते आ रहे हैं पिछले लगभग करीब 20 से 25 सालों तक, तो स्वयं अपने दम के ऊपर खेती कर रहा हूँ और मेरा जो एक्सपीरियंस बोलता है तो सरसों की बुआई का एकदम सही समय, जो सही टाइम है वो 5 अक्टूबर से लेके 20 अक्टूबर के बीच का है। और बिल्कुल अगर आप ये कहें कि भैया 100% वो कौन सा टाइम है जिसके अंदर सरसों का उत्पादन सबसे ज़्यादा निकलता है, तो भैया मैं यही कहूँगा कि 10 अक्टूबर से लेके 20 अक्टूबर तक का हम ये दिन चूज कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा उत्पादन निकालने के अंदर जो बीमारियाँ लगती है, अगर जो अगेती फसल लगाएंगे ना आप सरसों की तो उसके अंदर बीमारियां ज़्यादा आएगी। अगर हम पिछले 2 साल पहले की बात करें, मतलब सन 2022 की बात करें, जिन किसानों ने 10 अक्टूबर से पहले सरसों की बुआई कर ली थी उनके खेतों के अंदर ज़्यादा बीमारियां लगी थी। लेकिन हम 2023 की बात करें, 2023 के अंदर अगेती सरसों सबसे ज़्यादा बोई गई थी। 10 अक्टूबर आते आते 70 से 75% रकबा यहाँ पर सरसों का लग चुका था। लेकिन क्या हुआ कि पिछले साल के अंदर भी भैया किसानों को बुआई के कई बार आप देखते हैं ना कि भाई जब अपन अगेती सरसों की बुआई कर देते हैं, चाहे पड़ेव करके बोएं या फिर चाहे अपन ने DAP वगैरह बेसल डोज वगैरह डाल के किए, तो क्या है कि उगती तो है सरसों लेकिन छीदी उगती है, यानी कि कहीं पर उड़ गई कहीं पर उग गई, यानी कि काफ़ी नुकसान होता है, इससे भी उत्पादन काफ़ी घटता है। तो मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि भाई 10 अक्टूबर से लेके 20 अक्टूबर तक सरसों की बुआई करें। अब हम बात करते हैं यार कौन कौन सी बेसल डोज डालनी चाहिए ताकि हमारा उत्पादन अच्छा हो। तो हम करते हैं बेसल डोज की बात। तो खाद एक तरफ, तो जहां आप बेसल डोज के अंदर SSP सिंगल सुपर फास्फेट के साथ आप यूरिया और पोटाश डाल के भी सरसों का उत्पादन ले सकते हैं, तो दूसरी तरफ आप DAP के साथ पोटाश यूरिया मिलाकर भी बढ़िया उत्पादन ले सकते हैं। लेकिन इन दोनों के उलट मैं आपको एक बढ़िया उत्पादन लेने का सीक्रेट राज बताता हूं, जो आपके खेतों के अंदर स्वयं मैं खुद करता हूं। लगभग 70 1 एकड़ के अंदर 70
किलो एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट लेना है और 30 किलो एकड़ के हिसाब से आप डीएपी भी ले लीजिए। और मैं बता दूं कि इसके अंदर आपको 30 किलो म्यूरेट पोटास भी लेना है, यानी कि सिंगल सुपर फास्फेट, एसएसपी और डीएपी और भाई म्यूरेट पोटास लेना है। और 20 किलो आपको लेना है यूरिया, यानी कि अब यूरिया, ये जो तीनों खाद है यूरिया को हटाकर इन तीनों खादों को उड़ाई करवाइए सरसों बोने से पहले, और जो यूरिया खाद है उसको हाथ से छिड़क दें। इस तरह से अगर जो आप बुआई करेंगे तो भाई काफ़ी अच्छा आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसी के साथ हम बात करते हैं कि भाई सबसे अच्छा जो अपने अलवर क्षेत्र के अंदर सबसे अच्छा बीज है वो कौन सा चल रहा है। भाई मैं तो यही कहूँगा कि हम तो हर साल पायोनियर की सरसों बोते हैं, तो भाई पायोनियर की आप सरसों का यहाँ पर काफ़ी अच्छा रिजल्ट है, काफ़ी अच्छा उत्पादन देती है। तो भाई सीड्स का भी काफ़ी अच्छा चयन करें आप जब सरसों की खेती करते हैं। तो किसान भाइयों, खेत के अंदर अच्छी से जुताई करें। जुताई करने के बाद सबसे पहले पड़ेव करें। पड़ेव करने के बाद उसके अंदर अच्छे से जुताई करें। जुताई करने के बाद अच्छे से उसके खाद डालें, बेसल डोज डालें। और उसके बाद मैं ये कहना चाहूँगा कि भैया जिस बीज का आप चयन कर रहे हैं वो अच्छी गुणवत्ता वाला बीज होना चाहिए, और बीज को उपचारित करके ही बोएं। सभी से ये कहना चाहूँगा, क्योंकि उपचारित करने से ये होता है कि भाई जो ये आप धोलिया वाला जो रोग बता रहा हूँ ना मैं, धोलिया वाला रोग अपने को देखने को मिलता है ना, वो वाला रोग नहीं मिलेगा। और भाई मैं 10 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक की बात करूँ तो यहाँ पर ये बिल्कुल सही समय, उचित समय है। वैसे 2-4-5 दिन और बढ़ा सकते हो, बढ़ सकता है ये, लेकिन ये पूरे महीने भी लगा सकते हैं, लेकिन अपनी अपनी ज़मीन के ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों मैं आज की वीडियो के लिए आपको बस इतना ही सजेशन देना चाहूँगा कि भैया अगर आप लगा रहे हैं, सरसों की खेती कर रहे हैं, तो भैया काफ़ी अच्छा इस मेथड से करेंगे आप। जो मैंने कंपोस्ट बताई है, यूरिया है, डीएपी है, म्यूरेट पोटास है, इस चीज़ को डाल के सबसे पहले ये वाली खेती करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सरसों बोनी स्टार्ट कर दी या नहीं करी, भाई मैं यहाँ पे बात करूँ ना, तो जैसा कि आप मेरे बैक साइड में देख रहे हैं ना, कुछ भाई तो अभी पड़ेव कर रहे हैं। जिनके पास पानी की सुविधा है ना, वो तो पूरी तरह से पड़ेव करें और पड़ेव करके तभी सरसों बोएं। और भाई जिनके पास पानी की कमी है तो भाई वो तो अपने एक जुगाड़ और चल रहा है कि भाई टंकी से उसको अटैच कर दिया जाता है, ट्रैक्टर के साथ जो टंकी आती है पानी की उससे अटैच कर दिया जाता है, और जो ओरने वाली मशीन है उसके साथ साथ पानी चलता जाता है। ये नया जुगाड़ अब की बार किसानों ने लगाया है। कितना सक्सेसफुल होता है ये तो खैर पता नहीं, लेकिन भाई हमारे अलवर क्षेत्र की मैं बात करूं तो यहाँ पर अलवर में है ना, जो सरसों की खेती तो खूब होती है, लेकिन भाई खेती हताश इस वजह से है किसान कि पानी की समस्या है। आप मुझे कमेंट करके बताइए आपके वहाँ क्या सरसों बोने लग गए या नहीं, कितनी लेट है, और बोदी तो कितने दिन की बुआई कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।